हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर खाली पदों की ब्यौरा के बारे में, जिसको यहाँ पर तलब किया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई अनाउंसमेंट के बारे में, इसके अलावा यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसके अलावा बोर्ड की चोट से सरकार को बड़े झटके के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बरस रही आग को लेकर भी। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले सवाल है कि आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि किस जगह से देख रहे हैं, वहाँ पर तापमान को लेकर क्या हालात हैं। अगर आप भी बढ़ते तापमान से परेशान हैं तो पानी से ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़दीकी बनाएं और धूप से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि ये तापमान अभी घटने वाला नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि झुलस रहा है यूपी, कल और बढ़ेगा तापमान। अभी तक अगर बात की जाए सबसे गर्म आंकड़ों को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी को झांसी देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर ऑलमोस्ट 48 डिग्री तक टच कर चुका है। अगर बात की जाए ताज सिटी के अंदर तो यहाँ पे 47 के समथिंग है। ये 47 और 48 तो आपको आंकड़ों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन सच में जो फीलिंग आती है ना, वो ऐसा लगता है कि 50 डिग्री तक जा चुका है, क्योंकि फीलिंग सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ पे जब गर्मी होगी तो क्या ही हालात होंगे। फिलहाल जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अभी ये जो गर्मियाँ है वो और बढ़ने वाली हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्कता रखनी होगी अपने और अपने परिवार की। और यहाँ पर अभी जो तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ने की जानकारी दी जा रही है आज और कल में। फिलहाल ये बात हो जाती है बढ़ते तापमान को लेकर, थोड़ी सेफ्टी रखो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आईपीएल को लेकर। जैसा कि आपने देखा केकेआर ने इस बार चैंपियनशिप फिर से जीत ली है, तीसरी बार। एक अच्छी बात यह है कि भारतीय कोच और भारतीय कप्तान के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही इंडिया ने जीता है, जबकि माफ़ कीजिए आईपीएल जीता है केकेआर ने। लेकिन इंडिया अभी तक काफ़ी लंबे समय से ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि इंडिया के जो हेड कोच हैं उनका कहीं ना कहीं जो प्रयास रहता है, या उनकी बीसीसीआई का जो प्रयास रहता है, वो भारतीय कोच के बजाय बाहर के कोचों को लाने के लिए। हाल ही में बात चल भी रही थी रिकी पॉन्टिंग, इसके अलावा लैंगर को लेकर, जबकि अगर किसी इंडियन कोच को ही कोच बना दिया जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब हमें परिणाम अच्छे मिल रहे हैं तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल ये एक अच्छी बात है। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। छठे चरण में सबसे कम रहा मतदान। जैसा कि आप जानते हैं कि मतदान जारी है, और आपने अगर मतदान नहीं किया तो कर दो अपनी नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए। और ये मतदान अभी भी जारी है, लेकिन जैसे जैसे कहीं ना कहीं मतदान आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मतदान में कमी आ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है, जो हमारे वोट करवाए जाते हैं वो इस समय पे करवाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये वोट का समय कोई ऐसा मंथ ढूंढ लिया जाए जहाँ पर गर्मी और सर्दी का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं एवरेज रहे, जैसे कि अगर बात की जाए अक्टूबर या नवंबर, क्योंकि नवंबर के स्टार्टिंग में जो ठंड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो कि लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है और आसानी से वोट डाल भी देते हैं। लेकिन गर्मियों में अभ्यर्थी या लोग जो भी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, हालांकि नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर वोट यहाँ पे 50% या 60% बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो पढ़ नहीं रहे। अगर वो वोट पढ़ जाएं तो 50% पे जो अपनी सरकार बना रहे हैं, तो जो 30-40% रह जाते हैं वो मिल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार पलट भी जाएगी। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर खाली पदों का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा सेवा आयोग ने भी की गई घोषणा के बारे में, जिसमें आपकी यूपी की टीजीटी बिजली परीक्षा, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्ज़ाम डेट को लेकर भी जानकारी दी गई है। क्योंकि जैसे जैसे अब चुनाव खत्म होने की कगार पे हैं, वैसे ही भर्ती आयोगों के माध्यम से जो परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में आपने देखा था एसएससी के माध्यम से भी अनाउंसमेंट की गई है कि वो जून में 3 परीक्षाएं करवाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी 3 से 4 ऐसी परीक्षाएं जिनके आयोजित जून और जुलाई में करेगा। इसी के साथ अब बात कर ली जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो इसको लेकर भी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी हैं। अब बात अगर लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की जा रही है तो नाम सबसे पहले आता है
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 1017 पदों पर निकाली गई थी और 4163 पद थे, शायद नीचे लिखे भी हैं 63 पद, सॉरी, है ना, 4163 पदों पर निकाली गई टीजीटी और पीजीटी की भर्ती, जिसके लिए चयन बोर्ड ने इसका विज्ञापन जारी किया था। और अच्छी बात यह है कि जिन आयोगों के माध्यम से इनके विज्ञापन जारी किए गए थे उन दोनों ही आयोगों के जो सदस्य हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर मौजूद हैं, यानी कि ये दोनों ही इन भर्तियों को लेकर जो काम है वो और ज़्यादा तेज़ी लाने का करेंगे। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर, शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। नया आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जुलाई या अगस्त में परीक्षा कराने की तैयारी में है। और इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर, उसकी भी जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित की जा सकती है। यानी कि एक बात पूरे तरीके से कन्फर्म है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा पहली परीक्षा तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की ही कराएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब करवाई जा रही है? जुलाई या अगस्त का मतलब ये है कि जुलाई के स्टार्टिंग में तो नहीं होगी, यानी कि जुलाई के लास्ट में हो सकती है या अगस्त महीने के स्टार्टिंग में। मान के कि चलिए कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से पहले अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाती है तो इसी बीच यानी कि जुलाई और अगस्त के समय पर ही आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर भी तैयारियां हो जाएंगी, क्योंकि आयोग का मानना है पहले छोटी भर्ती की परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लाख के आसपास आवेदन आए इसमें और 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना ज़्यादा आसान है, जबकि टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में आवेदन है, लगभग 13 लाख से ज़्यादा। तो 13 लाख अभ्यर्थियों को संभालने के बजाय आयोग चाहता है कि पहले हम 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करवा लें और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी का आयोजन करें। हालांकि अभी किसी डेट को कंफर्म कर पाना पूरे तरीके से कंफर्म नहीं होगा। बहुत सारी आपको जो अलग अलग भ्रांतियां भी मिलेंगी। कुछ लोग कहा करते थे कि परीक्षा 2024 में होगी नहीं, अब वो धीरे धीरे करके 2025 से पहले 24 में आ गए। तो आप लोगों को टारगेट जो बना करके रखना है वो यही है, जो आयोग के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि भाई जुलाई और अगस्त में हम असिस्टेंट प्रोफेसर करा लेंगे और उससे पहले आपकी टीजीटी पीजीटी भी आ जाएगी एग्जाम डेट। तो आप लोग अब जल्दी से जल्दी थोड़ा सा फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पर। डिमोटिवेट होने के बजाय थोड़ी सी किताबें उठा के पढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलने की संभावना है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो ब्यौरा है वो भी तलब किया गया है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। ये आज ही के समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक के ब्यौरा तलब। यहाँ पे जो कहने की शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक के रिक्त पदों के ब्यौरे की बात की जा रही है, ये मामला थोड़ा सा अलग है। हालांकि है तो शिक्षकों का, इसके अलावा प्रधानाचार्यों का, लेकिन ये जो मांग की गई है वो यहाँ मेडिकल के अंदर है। लिखा हुआ है प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लाखों रुपये जुर्माना लगने के पीछे की एक बड़ी वजह है नियमित प्रधानाचार्यों का ना होना। ज़्यादातर कॉलेज कार्यवाहक प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। कई कार्यवाहक प्रधानाचार्य ऐसे भी हैं जो इसकी योग्यता भी नहीं रखते। ऐसे में आशंका है कि नेशनल काउंसिल फॉर यानी कि एनएमसी ने इस पर भी सवाल उठा सकती है। ऐसे में सभी कॉलेजों में जो भी कहीं ना कहीं नए सिरे से रिक्त पदों का ब्यौरा है वो मांगा गया है, जिसमें प्रधानाचार्य इसके अलावा शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर जानकारी मांगी जा रही है। यानी कि मेडिकल कॉलेजों के अंदर जो टीचर्स के पद खाली हैं और जो प्रिंसिपल के पद खाली हैं उनको लेकर भरने की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।